नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्यापार ऐप में आइटम क्रिएट कैसे करते हैं। जैसा कि उस आइटम का सेल प्राइस सेट करना, यदि उस आइटम पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लगाना, उस आइटम पे जीएसटी लगाना, उस आइटम का परचेज प्राइस सेट करना, उस आइटम का यूनिट क्रिएट करना। तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा कि मेरे सामने व्यापार एप्लीकेशन का होम पेज ओपन है। आइटम क्रिएट करने के लिए आपको नीचे थर्ड नंबर पे आइटम का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऐड न्यू आइटम का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करने हैं और ऐड न्यू आइटम पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, एक तो प्रोडक्ट एंड एक तो सर्विस का ऑप्शन। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास कोई दुकान है और जिसमें हमारे सामने कोई फिजिकली सामान मौजूद है जिसे हम सामने वाली पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्ट में आ जाएगा। सर्विस का मतलब ये हो गया कि हमारे पास कोई ऐसी सुविधा है जो हम सामने वाली पार्टी को प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि उसका काम हो रहा है, तो हम सर्विस पे क्लिक करेंगे सर्विस क्रिएट करने के लिए। तो फिलहाल मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आइटम नाम है, तो आइटम नाम में हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं आइटम के रूप में, यहाँ पे हम उसका नाम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया साबुन। ठीक है, अब उसके बाद सेलेक्ट यूनिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दो तरह की यूनिट मिल जाएंगे, एक तो प्राइमरी एंड एक तो सेकेंडरी। प्राइमरी यूनिट का मतलब ये हो गया कि ये जो साबुन है ये किस में आ रहा है, बॉक्स में आ रहा है, बंडल में आ रहा है या किस में आ रहा है। और सेकेंडरी यूनिट का मतलब ये है कि ये जो साबुन है ये नंबर में है, पीसेस में है या किस में है। तो यहाँ पे प्राइमरी यूनिट पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। तो अभी जो साबुन है ये हमारे पास जो आ रहा है ये बंडल में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने बंडल सेलेक्ट किया। सेकेंडरी यूनिट ये किस में है, पीसेस में है, तो यहाँ पे मैंने पीसेस सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ एक बंडल में कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं, तो यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे दिख रहा होगा। तो अभी जो साबुन है एक बंडल में 12 पीसेस हैं, तो इस पर क्लिक किया और सेव पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अब आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे आइटम का कोड दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप आइटम का कोड टाइप कर सकते हैं या फिर असाइन कोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे कोड जनरेट हो जाएगा। फिर आइटम कैटेगरी, ये जो आइटम है ये किस कैटेगरी में आता है साबुन। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू आइटम कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो जो आइटम है ये साबुन ये कंज्यूमर कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ COUNSUMER। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंज्यूमर टाइप किया, क्रिएट पे क्लिक किया और इस कैटेगरी को अप्लाई कर दिया, तो ये कंज्यूमर में आ गया। उसके बाद यहाँ पे HSN कोड टाइप करेंगे, तो आपके प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड है तो आप उस प्रोडक्ट का HSN कोड यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रिसिंग और स्टॉक दो ऑप्शन मिल जाएंगे। तो प्रिसिंग में आपको प्राइस से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे जो आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे दिख जाएगा सेल प्राइस, जो भी आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं उस आइटम का सेल प्राइस क्या है, तो यहाँ पे हम सेल प्राइस डालेंगे। अब ये जो हमने प्राइस डाला है ये किस में है, विदाउट टैक्सेबल या टैक्सेबल है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आपका अगर टैक्सेबल है तो विद टैक्स पे क्लिक करेंगे, विदाउट टैक्सेबल है तो विदाउट टैक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट, अगर जो भी आइटम आप क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आपने प्राइस दिया है उस पर कुछ डिस्काउंट है, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट मेंशन करेंगे। तो यहाँ परसेंटेज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप परसेंटेज में देना चाहते हैं तो यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, अगर आप अमाउंट में देना चाहते हैं तो आपको अमाउंट पे क्लिक करने हैं। तो यहाँ मैं परसेंटेज पे क्लिक किया और 0.1% कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे परचेस प्राइस का ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम परचेस प्राइस डालेंगे कि ये जो आइटम क्रिएट कर रहे हैं इसका परचेस प्राइस क्या था। तो यहाँ पे मैंने परचेस प्राइस डाल दिया और यहाँ पे ये जो परचेस प्राइस है विद टैक्स है या विदाउट टैक्स है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो विदाउट टैक्सेबल परचेस प्राइस था, ये हमने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेस का ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस आइटम पे टैक्स कितना परसेंट लग रहा है, यहाँ से हम टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो IGST मैंने ले लिया 12%। उसके बाद स्टॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डालेंगे, इस आइटम की ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितनी है। तो स्टॉक में अब आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डालने हैं कि आपके पास जो ये जो आइटम है ये कितनी मात्रा में अभी है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 100 की क्वांटिटी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एज डेट डाल सकते हैं कि ये आइटम जो है ये किस डेट से है, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एट प्राइस पर यूनिट, जो इसका एवरेज प्राइस है पर यूनिट का कितना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम इसका प्राइस रेट डाल देंगे, जो भी एवरेज रेट होगा यूनिट का पर यूनिट का, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने के पर्पज़ से अभी 10 टाइप कर दिया, एवरेज प्राइस पर यूनिट का यहाँ पे 10 मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी, अब ये क्या है कि जैसे कि यहाँ पे आपको डालने का बेनिफिट ये है कि अभी जैसे कि 100 की क्वांटिटी में ओपनिंग बैलेंस है, जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि 10 की क्वांटिटी में जब ये हमारे पास रहे, तो अगर मैं आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, सेल इनवॉइस बना रहा हूँ, तो ये हमें अलर्ट कर दे। तो ये क्या होगा कि एक नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे पास, हमारे सामने, कि ये जो आइटम है ये 10 की क्वांटिटी में है, यानी कि ख़त्म होने वाली है। तो ये जब 10 की क्वांटिटी में रहेगा तो हमारे पास एक अलर्ट आ जाएगा।
आइटम लोकेशन यहाँ पे डालेंगे कि ये आइटम जो है हमारी दुकान में या हमारे लोकेशन पे कहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे मैंने लोकेशन डाल दिया। तो इस तरह से हमारा आइटम क्रिएट हो चुका। आप बहुत ही ईजिली इस तरह से आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। आप सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लिख रहा है कि ये आइटम ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ शॉप 1 कर दिया, ठीक है। अब सेव पे क्लिक करते हैं तो ये आइटम हमारा क्रिएट हो चुका। अगर हम कुछ इसमें एडिट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, उस आइटम पे आना है। तो यहाँ उस आइटम पे आके सिंपली आपको यहाँ पे आइटम को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पेंसिल का आइकन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली।